भगवान का रथ मथुरा में आ गया। स्नान किया यमुना जी में अक्रूर जी ने। ग्वाल बाल से नाव से उतरकर मथुरा पहुंच गए। मथुरा के नगर के सामने भगवान खड़े। ग्वाल बाल बोले कन्हैया मामा से मिलने चल रहे ना। बलराम जी बोले इनको क्या पता मामा कैसे मामा से मिलने चल रहे हैं और कपड़े वही गाय चलाने वाले। भगवान बोले तो कपड़े कहां से लाऊं? लेकिन बोले मामा से तो बोले अरे ननिहाल में तो गरीबी में भी जाया जाता है, अमीरी में तो ससुराल जाया जाता है। बोले नहीं नहीं कपड़े ठीक नहीं, कपड़े की व्यवस्था तो हो रही। एक धोबी फटाफट कपड़े धो रहा है यमुना जी के किनारे। ग्वाल बाल बोले ये मामा का तो धोबी, कपड़े भी मामा के, मांग लेते थोड़ी देर के लिए। भगवान बोले हमारे मित्रों की इच्छा है तो इनके दिल को क्यों तोड़े। बगल में गए धोबी के खड़े हुए, लेकिन धोबी कंस वाला था ना, वो कंस के कपड़े धोता था। मजा ले उसे कोई बात कर ले और सीधे मुंह बोले, जिसे आजकल सरकारी ऑफिस के चपरासी सीधे मुंह बोलने को तैयार नहीं। भगवान के बोले मामा राम राम। अरे धोबी बोला ग्वारियों भाग जाओ यहाँ से, हम तुम्हारे कब के मामा? बलराम जी बोले कंस हमारे मामा तो तुम भी हमारे मामा। अरे धोबी बोला मैं जानता हूँ कंस तुम्हारे जितने बड़े मामा है, थोड़ी देर जिंदा भी मार डाले जाओगे। अरे एक छोटा सा ग्वाल खड़ा था। कन्हैया बोला ये बता, वो बोला कन्हैया ये बता पूतना वाले हाथ तो दोबारा भी कभी दिखाएगा कि बस एक ही बार? ऐसा कर, ये भी पूतना वाले हाथ दिखा इसको। भगवान ने उसको ऐसे मारा, उसका सर उछल के दूर गिरा, क्योंकि आए ही दुष्टों का विनाश करने थे। जो दुष्ट सामने आए उसका कंस का जितना संगठन है उसको सबको तोड़ने आए थे। कपड़े बड़े पहन तो लिए भैया, लेकिन कपड़े बहुत बड़े बड़े हैं। बाह 1-1 फुट बड़ी है, नीचे वाला तो नीचे लथर रहा है। एक दर्जी आगे मिला, उसने कहा प्रभु रुको रुको रुको, आप तो ऐसे ही सुंदर लगते हो, कपड़े की कोई आवश्यकता नहीं। उसने जल्दी जल्दी काट के जल्दी जल्दी सिला। आजकल तो दर्जी बहुत बिजी हो गए, कपड़ा दे दो तो 15 दिन के पहले देंगे ही नहीं। उसने तुरंत बलराम कृष्ण के कपड़े काट के उसने, भगवान ने उसे मुक्ति का वरदान दिया। आगे बढ़े, अब कपड़ा पहन लिया। एक माली बाबा था बढ़िया, वो इसे माला, भगवान को माला पहनाया। एक ग्वाल बोला कन्हैया चंदन बिना सब सोना रहा ना। आज जैसे आप लोग खूब कपड़े पहन लेते हो, लेकिन कपड़े अंग्रेजी वाले पहनते हैं, उसमें चंदन का तो विरोध है, लेकिन मस्तक में रोली जरूर होनी चाहिए। सब हिंदू ये प्रतिज्ञा करो, भले कोट पैंट टाई पहनोगे लेकिन अपने चिन्ह को थोड़ा टीका, थोड़ा चंदन मस्तक में हो, आप दिखाई पड़े कि आप सनातन धर्मी हैं, आप हिंदू हैं। बोलो सत्य सनातन धर्म की। बोले बिना चंदन के मत्था तेरा बड़ा सुंदर कन्हैया, सोना लग रहा है। भगवान बोले ले तुम लोगों की अलग अलग मांग मैं कैसे पूरी करूं। एक 3 जगह से टेढ़ी, एक सुंदर स्त्री। अब आप लोग कहोगे महाराज ये कौन सी बात हुई, 3 जगह से टेढ़ी और सुंदर स्त्री? 3 जगह से टेढ़ी हो सुंदर लगेगी, लेकिन वो तो बड़ी सुंदर लग रही। उसका मुंह बड़ा सुंदर था, शरीर टेढ़ा था। ये आपकी दुष्टों के साथ रहने वाली बुद्धि, जैसे चोर बेईमान के साथ जो बार बार रहेगा उसकी बुद्धि ही टेढ़ी हो जाती है। वही कुब्जा है जो कंस के साथ रहती है, जो कंस की सेवा में है, वो बुद्धि तो कुब्जा हो ही जाएगी। ये वही कुब्जा है, कंस को चंदन लगाते। भगवान आगे खड़े हो, देवी कहां जा रही हो? कुब्जा बोली कहीं जा रही हूं, तुमसे मतलब, हटो सामने से। भगवान बोले तुम किसकी पत्नी हो? कुब्जा बोली किसी की नहीं। कहां रहती हो? बोले कंस राजा को चंदन लगाती हूं, सामने से हट जाओ, पहचाना नहीं हमको? भगवान बोले आपको हमने नहीं पहचाना, हम आपको क्या जानते? कुब्जा बोली आप बहुत दिन से हमको जानते हो, सिरदामा मनसुखा ने कह रही इसको तू जानता है, हमसे छिपाता है। अरे भगवान बोले नहीं जानता भैया, ये तो ऐसा ही बोल रही है। याद करो दिन, आओ माई आओ, याद करो दिन, मेरी नाक कान कटवाने वाले तुम ही हो। ये बलराम जी जो बड़े बने लक्ष्मण थे, मैं त्रेता की सुपर्णखा हूं, याद आया? भगवान बोले हाँ याद आया रे। बोले शिव ने मुझे वरदान दिया था, गर्ग संहिता के मथुरा खंड में शैव सुपर्णखा नाम राक्षसी काम रूपिणी, गर्ग संहिता के मथुरा खंड में प्रमाण है कि वही सुपर्णखा नाम की राक्षसी पुष्कर तीर्थ में महादेव की तपस्या करती है, और महादेव ने उसे मथुरा में कुब्जा होने का वरदान दिया। महादेव वरेणाप श्री कृष्ण से प्रिया भवत। उस समय भी मैं कुरूप थी, अब भी कुरूप हूं। चंदन तो तुम्हें लगाऊंगी लेकिन मैं तो पहुंच ही नहीं रही। अरे भैया कृष्ण के मत्थे पर कैसे पहुंच सकती है? बड़ी समस्या है। वो कैसे पहुंचेगी? जिसको आदत कंस की पड़ी है वो कृष्ण के मस्तक तक तो पहुंच ही नहीं सकता। भगवान ने ऐसे दाढ़ी में हाथ लगाया, ऐसे 2 बार झटका दिया, वो सर से सीधी हो गई। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान के मस्तक में चंदन लगाया, कुब्जा अपने घर चली गई। भगवान ने उसको उसके घर आने का वरदान दिया। द्वार पर कुबरेया पीड़ हाथी मदिरा पी के वो पीलवान, वो महावत, भगवान ने कुबरेया पीड़ को मारा। अंदर गए तो एक धनुष रखा है,
धनुष बिना दोनों कथा नहीं है। इधर वाला धनुष जो तोड़ेगा उसके गले में सीता जी की माला पड़ेगी, और यहां वाला जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। परशुराम जी ने महेंद्राचल पर्वत पर यह धनुष कंस को देते समय यह कह दिया था। गर्ग संहिता के प्रारंभ में यह कथा आती है। आज भगवान कृष्ण और बलराम ने इस धनुष को तोड़ दिया है और उसी धनुष खंड से बड़े बड़े महारथियों को मारकर सुला दिया है। मुष्टिक और चाणूर से युद्ध होता है, मल्ल युद्ध, वही अखाड़े में मुष्टिक को भगवान कृष्ण ने एक घूसा मारा मस्तक पर, और चाणूर को बलराम जी महाराज ने पैर पटक कर धरती पर पटका। बोलो कृष्ण बलराम की जय। भगवान बोले ओ दाऊ भैया जरा इधर कंक नेग्रोध ये मामा के 6 भाई जो हट्टे कट्टे हैं ना, इनको एक को जिंदा मत छोड़ना, ठीक? तब तक मैं मामा से मिलके आता हूं। कंस के 7 भाई कंस थे, उसमें कंक नेग्रोध आदि उनके नाम थे, भागवत में सबके नाम लिखे हैं। 7 को बलराम जी ने संभाला, बोले आओ देखते हैं कितना तुमने दूध पिया है, और इन ग्वारियों का बल देखो, गाय पालने वालों का बल देखो। भगवान कृष्ण बड़े जोर से कंस के ऊंचे मंच की तरफ दौड़े। सावधान हो जाइए थोड़ी देर। बड़े ऊंचे मंच पर आतताई कंस बैठा था। भगवान दौड़कर उसके मंच पर चढ़ गए काम से। कंस बोला, बालक कौन है तू? कौन है तू? भगवान बोले, चिंता मत करो, बताता हूं। मुकुट जो कंस का था भगवान ने पकड़ के उतार के दूर फेंका, उसके बाल के जूड़े को पकड़ के हिलाया ऐसे। कैसा लग रहा है? उसके सिंहासन में खट खट ऐसे लड़ाया। याद आया कौन हूं मैं? हाथ में हल्दी लगी हुई, विवाह का जोड़ा पहने हुए, सती सुकुमारी साध्वी एक नारी। पापी तूने उसी तरह से उसके बाल को पकड़ा था। याद आया? उसी सती नारी के बाल के पकड़ने का बदला उसी का 8वां बेटा तेरी भरी सभा में आज तेरा बाल पकड़ कर ले रहा है। पहचाने? अरे काल का भी काल हूं मैं, देवकी का लाल हूं मैं, कि काल का भी काल हूं मैं, देवकी का लाल हूं मैं, पल में प्रलय समान संकट मिटाता हूं। अरे काल का भी काल हूं मैं, देवकी का लाल हूं मैं, पल में प्रलय समान संकट मिटाता हूं। और भ्रकुट विलास मेरे कांपते हैं चंद्रसूर, दिव्य तर्जनी के अग्रभाग से नचाता हूं। ये मेरा परिचय। तो ज्ञानियों को ज्ञान प्रेम, प्रेम के पुजारियों को भक्ति पंथ मर्म सद्भावना सिखाता हूं। अज्ञाता हूं प्रचंड रणनीति राजनीति का भी, और आतताइयों का भार भूमि से मिटाता हूं। अरे कंक ने क्रोध, मुष्टिक चाणूर। भगवान बोले, क्यों चिल्ला रहा है? वो कोई नहीं है, वो जहां पहुंच गए तू भी वहीं पहुंचने वाला है। एक मार्ग तेरे सामने है, वो मैं तेरा कल्याण करने के लिए भोजराज तुझे बता रहा हूं। तू अपनी दोनों आंखों से अब कंक ने क्रोध को, मुष्टिक चाणूर को, कुबले पीड़ को, इनको देखना बंद कर, केवल मुझे देख। एक मार्ग है तेरे सामने और कोई मार्ग नहीं है। मेरे 6 मरे हुए भाइयों की आत्म शांति के लिए, ऋषि महात्माओं के अपमान का बदला लेने के लिए, इस धरती से पाप के भार को सदा सर्वदा से उखाड़ को फेंकने के लिए, मेरी सती साध्वी माता देवकी के बाल पकड़ने के अपमान का बदला लेने के लिए आज तुझे मरना होगा। सुखदेव स्वामी बोले, राजन प्रगृह्य केसे सुबाल पकड़ लिया। भागवत में लिखा है, प्रगृह्य केसे चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मंचात। ऊंचे मंच से भगवान ने कंस को एक ही झटके में घम से धरती पर फेंका, और तीनों लोगों का भार लेकर भगवान उसके ऊपर कूद पड़े। बोलो कृष्ण कन्हैया